हम लोग भागवत जी के दशम स्कंद में कथा श्रवण कर रहे हैं। चतुर्दश अध्याय, जहां पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की। और कहा ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कि प्रभु, आपके निर्गुण स्वरूप को तो कोई अनुभव कर ले विविध चेष्टाओं के द्वारा, पर आपका जो सगुण स्वरूप है ये बहुत ही दुर्गेय है, अज्ञेय है, कोई भी इसको जान नहीं सकता। तो कहते निर्गुण की अनुभूति तो हो सकती है, आपके सगुण स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती है, ब्रह्मा जी ने बोला। अब कल हमने इस पे चर्चा की थी कि यद्यपि बाकी सब जगह क्या बोला गया है। कल हमने चर्चा की थी निर्गुण और सगुण का जो भेद है वो क्या है। तो जब शंकर जी पार्वती देवी को वर्णन कर रहे हैं, पार्वती देवी ने प्रश्न किया, रामचरितमानस में कथा आती है, तो वहां पर जो है शंकर जी कहते हैं निर्गुण निर्गुण अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा। तो इसको भी हम समझेंगे यहाँ पे ऐसे क्यों बोला था कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और फिर आगे जाकर के जब कागभूषणी जी अपनी कथा वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लोमश के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, लेकिन मैंने उस ब्रह्म ज्ञान का आदर नहीं किया और मैं भक्ति के पक्ष पर अड़ा रहा। जब भक्ति के पक्ष पर अड़ा रहा तो इसीलिए फिर मेरे को राम जी के दर्शन हुए। ऋषि ने मुझे श्राप भी दे दिया, लेकिन मैंने श्राप को भी स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि को मुझ पर दया आ गई और मुझ पे राम मंत्र दे दिया। तो वहां पर लास्ट में जाकर के जब उनको दर्शन हो गए, सारी बात बता दी, कैसे दर्शन हुए मुझे राम जी के, कैसे मैं जाकर के बाल लीलाओं के दर्शन करता हूँ, तो वहां पर हर्षित हो गए हैं गरुड़ जी। और वहां पर फिर वो जो कागभूषण जी हमसे प्रश्न करते हैं, तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि जैसे गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ने बोला कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया 12वें अध्याय में गीता के कि भगवान, एक तो आपके निर्गुण स्वरूप को भजने वाले लोग हैं और एक आपके सगुण साकार स्वरूप को मानते हैं, उनमें से श्रेष्ठ तत्ववेता कौन है? तो भगवान ने कहा सगुण को मानने वाला ही श्रेष्ठ है। तो वो सगुण को मानना श्रेष्ठ कैसे है, इसका जो वर्णन है वो सबसे ज्यादा बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने किया है। अन्य अन्य आचार्यों ने भी बहुत अच्छे से वर्णन किया, लेकिन जितना आसान, जितना अच्छे तरह से समझा करके गोस्वामी जी ने वर्णन किया हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, तो यही हम समझेंगे। रूप गोस्वामी जी ने भी बहुत व्याख्याएं की हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद जी की बहुत टीकाएं हैं, लेकिन वो बहुत गूढ़ तत्व हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने जैसे हम बाजार से नारियल लेकर के आते हैं बाल वाला, तो बाल वाला नारियल हो, पहले उसके बाल छीलो, फिर उसके अंदर बाहर उसका स्कल होता है बड़ा सख्त, फिर उसके अंदर गिरी होती है, तो तब जाकर के उसको पाया जाता है गिरी को। तो ये ऐसे ही है, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और तत्व ज्ञान के लिए हमारी बुद्धि भी बड़ी प्रखर होनी चाहिए, तब जाकर के हम ये चीजें थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या किया, डायरेक्ट हमको गिरी पेश कर दी, हाथ में गिरी ही निकाल करके दे दी है रामचरितमानस के माध्यम से, ताकि हम इन चीजों को समझ करके भवसागर से आसानी से पार हो सके। तो इसीलिए बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको हम श्रवण करेंगे। फिर बाद में उस ब्रह्मा जी के प्रश्न पर आएंगे कि ब्रह्मा जी ने फिर ऐसे क्यों कह दिया कि सगुण जो है आपके स्वरूप को तो कोई जान नहीं सकता, निर्गुण को फिर भी जान ले, क्योंकि यहाँ पर निर्गुण और सगुण का ही वर्णन आएगा। अब गोस्वामी जी जो वर्णन लिख रहे हैं, काकभूषण जी बताएंगे कि मैंने निर्गुण मत को आदर नहीं दिया, मैंने सगुण का ही पक्ष लिया, मैं सगुण पक्ष पर अड़ा रहा और इसीलिए मुझे राम जी के दर्शन हो गए और ऋषि ने मुझे श्राप भी दे दिया, लेकिन मैंने श्राप को भी स्वीकार कर लिया। यद्यपि वहां पे काकभूषण जी बोलते हैं कि मैं कौए के शरीर में हूं, मैं कोई भी शरीर धारण कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे इसी शरीर में मेरे प्रभु की प्राप्ति हुई है, इसीलिए मैं इसी शरीर को धारण करके रहता हूं। जब जब राम जी प्रकट होते हैं, मैं उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए जाता हूं अयोध्या में, वहां पर रह करके ठाकुर जी की बाल लीला के दर्शन करता हूं, क्योंकि बाल स्वरूप राम जी ही मेरे इष्ट हैं। तो जो भक्त होते हैं उनको अपने इष्ट के प्रति ही प्रेम होता है। गोपियों के इष्ट किशोर कृष्ण, तो वो उन्हीं की उपासना करती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं, उन्हीं को बात करती हैं, उन्हीं से उनका चिंतन करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फिर जब यह सारी बात बताई काकभूषण जी ने, तो गरुड़ जी ने कहा कि हे काकभूषण जी, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कि वेद पुराण और संत तो कहते ज्ञान के समान तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कौन से ज्ञान के समान? निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान, यहाँ भगवती ज्ञान की बात नहीं हो रही। तो कहते सोई मुनि तुम कहा सन घोसाई, वही लोमश ऋषि ने तुमको कहा था, नहीं आदरी हूं भक्ति की नहीं, आपने भक्ति की भांति उस ज्ञान का आदर नहीं किया। तो यहाँ पर ज्ञान और भक्ति की चर्चा अब हम करेंगे।
अब कोई कहेगा बात तो शुरू हुई थी निर्गुण और सगुण की, ज्ञान और भक्ति की बात कहाँ से शुरू होगी? तो निर्गुण का अर्थ ज्ञान और भक्ति का अर्थ सगुण। जब भक्ति करेंगे तो मतलब सगुण भगवान आ गए, सगुण साकार का ही आ गया, भक्ति सगुण साकार की ही होती है। जहां पर भी निर्गुण निर्विशेष का ध्यान होगा वहां पर ज्ञान की बात आएगी, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है। और भक्ति के परक जो ज्ञान होता है उसको निर्गुण ज्ञान नहीं कहते, वो भगवदीय ज्ञान होता है, वो अलग बात है। तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति और ज्ञान की बात ही हम करेंगे। भक्ति का अर्थ यहाँ पर सगुण, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जिसके बारे में अर्जुन ने भगवान को 12वीं अध्याय में पूछा और भगवान ने कहा उसमें सगुण उपासना श्रेष्ठ था, तो भक्ति वाला ही श्रेष्ठ है। लेकिन वो कैसे श्रेष्ठ है इसको अब यहाँ पर कालभूषण जी वर्णन करेंगे। बाद में हम उस प्रश्न को लेंगे फिर शंकर जी ने क्यों बोल दिया कि ज्ञान और भक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, अग्नि सगुन कुछ नहीं भेदा, निर्गुण और सगुन में कुछ भी भेद नहीं है। यहां पर भी एक बार बोल देंगे कालचंडी जी, क्या बोलेंगे? यहाँ पर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। हे कालचंडी जी को कह रहे हैं, कालचंडी जी आप मुझे बताइए कृपा के धाम, ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? सगुन की जो उपासना करते हैं और जो निर्गुण की उपासना करते हैं उसमें क्या अंतर है? मुझे अच्छे से विस्तार से समझाइए। सुनि उर्गार वचन सुख माना, सादर बोल्यू काग सुजाना। कागभूषणी जी बड़े प्रसन्न हो गए गरुड़ जी के वचन सुन करके और उन्हें आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद। अब यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया नहीं कोई भेद नहीं है, बोले उबे हरि भव संभव खेदा, बोले भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार के सारे क्लेशों का नाश करने वाले हैं। संसार बंधन दोनों से कट जाएगा, दुख निवृत्ति हो जाएगी। आत्यंतिक दुख निवृत्ति किसको बोलते हैं? ये भवसागर में आना जाना नहीं होगा, आना जाने का बंधन कट जाएगा, शरीर जो है आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? भव बंधन छेद हो जाएगा, संसार बंधन नाश हो जाएगा। लेकिन आगे कहते फिर पहले तो ये बोल दे फिर आगे कुछ बोलने लगे, नाथ मुनि से कही कुछ अंतर। फिर भी मुनि लोग कुछ अंतर बताते हैं, सावधान सोई सुनु विहंगवर। हे पक्षीराज, पक्षियों में श्रेष्ठ हैं गरुड़ जी, पक्षियों के राजा हैं। हे पक्षीराज सावधान होकर के सुनिए, गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन। उनको कागभूषणी जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कागभूषणी जी वो हैं जब चलते हैं ठाकुर जी को लेकर के ना विष्णु भगवान को, तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि आती है। ऐसे वेदों का जो अंगीकार करके बैठे हैं गरुड़ जी, वो क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं कागभूषणी जी से। तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनु हरि जाना। ज्ञान विराग योग, योग ज्ञान विराग और योग, ये सब पुरुष हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सभी भांति, पुरुष का प्रताप बड़ा प्रबल होता है, और अबला अबल सहज जड़ जाती, और जो माया है वो अबला है। तो स्वाभाविक है कि जो तो वैराग्यवान होगा पुरुष और धीर होगा वो तो स्त्री पर मोहित होगा नहीं, लेकिन जो पुरुष कामी है, विषयों के वश में है, चरणों के भगवान के चरणों से विमुख है, वो तो क्या होगा? माया के वशीभूत हो जाएगा, भगवान की माया के वशीभूत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है संसार में। तो यहाँ पर कहते हैं मैं कुछ भी पक्षपात नहीं करता कि माया जो है, ज्ञान है पुरुष और माया है स्त्री, इसीलिए ज्ञान रूपी पुरुष स्त्री रूपी माया पे मोहित हो जाता है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी भी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर के गिर जाते हैं, धर्म के पथ से विच्युत हो जाते हैं। कह रहे लेकिन जो भक्ति है यह भी स्त्री और माया भी स्त्री रूप, स्त्री वर्ग की। तो इसीलिए कहते हैं रघुपति को भक्ति प्यारी है, और माया और भक्ति एक दूसरे को मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि माया भी स्त्री वर्ग की और भक्ति भी स्त्री वर्ग की। इसीलिए माया विचारी तो भगवान के सामने नाचने वाली है और भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी है। अब इसको कहते हैं, आगे कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जानी कोई। यह जो रहस्य है इसको जल्दी जल्दी कोई समझ नहीं सकता। कितने ही आपको ज्ञानी मिल जाएंगे जो सिर्फ ज्ञान मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा से कोई कोई ही इसको जान सकता है, जो जानी रघुपति कृपा सपने मोह न होई। जिसको जिसको ठाकुर जी कृपा कर देते हैं वो सपने में भी उसको मोह नहीं होता, वो जान जाता है इस रहस्य को। अब ये क्या है, अब आगे बता रहे हैं, और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनु सुप्रवीण, जो सुनी हुई राम पद प्रीति सदा अवच्छिन्न। कहते अब ज्ञान और भक्ति का अंतर सुन लीजिए, जिसको यह अंतर समझ में आ गया उसको ठाकुर जी के चरणों में अविचल प्रेम हो जाता है, वो भक्ति का ही पक्ष लेगा। अब सुना रहे हैं, सुनु नाथ तात यह अकथ कहानी, समझत बनी न जाई बखानी। बोले अकथ कहानी सुना रहा हूं, समझने से बनेगी, बखान करने से नहीं। इसको समझना है, बखान करने से समझ नहीं आएगा, समझने से होगा, कहे से नहीं जानी जा सकती। जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा,
समझना है हमको, क्या समझना है? हम जीवात्माएँ हैं, तो यहाँ पर जीव का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, क्योंकि भगवान चेतन तो जीवात्मा अंश है तो वो भी चेतन होगी। अमल है, भगवान में कोई मल नहीं है, जीवात्मा में भी कोई मल नहीं है। सहज सुख राशि, सहज स्वभाव से ही सुख की राशि है। जैसे भगवान स्वभाव से आनंदमयी है, जीवात्मा भी आनंदमयी है। तो हम तो जब आनंद के स्रोत हैं, आनंदमयी ही है, तो फिर हम परेशान क्यों हैं? तो कह रहे हैं सो माया बस भयउ गोसाई। वही जीव माया के वशीभूत हो गया। बंधियो कीर मरकट की नाई। कहते कैसे बंध गया? तोते और वानर की भांति बन गया। तोता वानर कैसे बनता है समझिएगा। बंदर को कैसे बांधते हैं, बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? एक सुराही होती है, उसका मुंह छोटा होता है सुराही का, किसी ने देखी होगी सुराही। नीचे से चौड़ी होती है, खुली होती है, उसके अंदर दिखा करके बंदर को कोई वस्तु डाल देते हैं, केला इत्यादि डाल देते हैं सुराही के अंदर। अब क्या करता है, बंदर आता है और सुराही में हाथ डाल देता है अपना। हाथ डाल देता है तो क्या करता है, अंदर से जो वस्तु है उसको पकड़ लेता है, खुश हो जाता है, खाने को मिलेगा। लेकिन जब निकालने लगता है तो उसका हाथ फंस जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका हाथ हो गया मोटा, और सुराही का मुंह उतना ही था जिसका बंदर का हाथ था। अब वो निकाल नहीं पाता। अब उसको लगता है कि मुझे सुराही ने पकड़ लिया, वो परेशान हो जाता है। इतने में वो जब लगा होता है, इतने में बंदर को रस्सी डाल करके पकड़ लिया जाता है। इसी प्रकार तोते को पकड़ते हैं। तोते को भी एक ऐसी उस पे बिठा दिया जाता है खाने डाल करके, जहाँ पे वो कुछ नहीं, वो उल्टा लटक जाता है और उसको लगता है कि अब मैं उड़ूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मतलब मैं मर गया। लेकिन वो अगर अपने पैर छोड़ दे, वो पैर और जकड़ लेता है उसको, जो डंडी होती है। वो डंडी छोटी-सी टिका रखी होती है, जैसे ही तोता उस पर बैठता है वो डंडी उल्टी हो जाती है। तोता नीचे की तरफ मुँह हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं, उसको ज़ोर से पकड़ लेता है डंडी को। अगर तोता डंडी छोड़ दे तो उड़ जाए, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको लगता है मैं मर गया, क्योंकि उसका मुँह नीचे हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, जब माया के वशीभूत हुआ जीव, तो क्या हो गया? अपने आप को क्या समझने लग गया? संसारी हो गया। तब से जड़ और चेतन में गाँठ पड़ गई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। जड़ क्या है? माया। ये संसार जड़ है। चेतन क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा चेतन है। तो जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। क्या ग्रंथि है? देखो, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। इसीलिए क्या है? इतने क्लेश हैं। इसीलिए इतने क्लेश, क्योंकि हमने अपने को शरीर मान, जबकि हम शरीर नहीं है। इस शरीर को कोई गाली दे तो हमको क्रोध आ जाता है। अब बाद में जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो कोई मर्जी गाली देता रहे, फिर क्यों क्रोध नहीं आता? लेकिन हम अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, हम हैं आत्मा। कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको जाके बोल दो, बाबा महाराज बोलते थे उसको, बोलो ए कुत्ते, जाकर के बोल के आ जाओ उसको सोए हुए को। वो तुमको कोई प्रतिकार करेगा? बोले नहीं, क्यों? क्योंकि वो सो रहा है, उसकी चेतना लुप्त है अब, उसको ध्यान ही नहीं है। तो क्योंकि वो शरीर तो उसका उस समय भी था जब हम उसको गाली दे के आए, लेकिन वो कोई सो नहीं रहा क्योंकि वो जड़ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। देखिए, ये गांठ जड़ और चेतन में कभी पड़ नहीं सकती वैसे देखा जाए तो। इसी चीज को लेकर के मायावादी दूसरे को भटकाते हैं, कहते हैं तुम तो ब्रह्म ही हो, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, उसको कैसे वो माया का वशीभूत हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। यहाँ पर जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि है मृषा मतलब मिथ्या ही है नहीं, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई है। मतलब एक ऐसी गांठ है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन उसके छूटने में बड़ी कठिनाई है। इसके पीछे इतनी कथाएं हैं, समय बड़ा कम होता है समझाने के लिए, लेकिन बहुत कथाएं बाबा महाराज गुरुदेव हमें सुनाते थे। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे कि गधा कैसे बनता है। एक बार एक व्यक्ति गधे को लेकर जा रहा था, कहीं दूसरे देश में जा रहा था काम करने, दूसरे शहर। तो गधे पे सारा सामान लोड कर दिया उसने। रास्ते में रात्रि पड़ गई, अब उसको विश्राम करना था, तो उसने अपना टेंट वेंट लगा दिया, उतार दिया टेंट जो रखा था गधे के ऊपर। लेकिन गधा चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। गधे को थोड़ी रुक जाता है, फिर उसको रोक करके लेके आता है वापिस, गधा फिर नहीं रुकता, चलता ही जा रहा है। तो वो बड़ा परेशान हो गया। किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या हो गया? बोला, ये मेरा गधा है ना, जो चलने से बाज नहीं आ रहा, जबकि मुझे आज रात्रि में यहीं रुकना है, क्योंकि मैं रात को थोड़ी चलूंगा आगे जाने के लिए। तो बोले, तुम गधे को बांध दो। बोला, गधे को कैसे बांधे, मेरे पास रस्सी ही नहीं है। अरे बोले, रस्सी की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही गधे को पास में लाओ, इसके गले में ऐसे करके घुमाओ हाथ, और ऐसे पास में पैर से लेकर के रस्सी ले जा करके वहां पे वो जो कील है वहां पे बांधने वाला नाटक कर दो। तो वो कहता है, अच्छा ऐसे बन जाएगा? बोला, हाँ बन जाएगा। उसने ऐसे किया तो गधा खड़ा हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। अब वो बड़ा हैरान हुआ, चलो अच्छा है। सुबह उसने सारा कुछ अपना उठाया और लाद करके गधे के ऊपर रख दिया। अब उसके डंडे मार रहा है, गधा हिल नहीं रहा। बहुत डंडे मार रहा है, कभी कहाँ से खींच रहा है कभी, लेकिन गधा हिलने को तैयार नहीं है। फिर वो परेशान हो गया, वो व्यक्ति आ गया, बोले क्या हो गया? बोले, अब चल नहीं रहा, पहले रुक नहीं रहा था, अब चल नहीं रहा। बोले, तो तुमने रस्सी खोली क्या? बोले, जब रस्सी बांधी ही नहीं थी तो खोलनी क्या? अरे भाई, जैसी बांधी थी पहले वो ऐसे ही खोल दो। वो ड्रामा जो किया था, तो ऐसे ही करके उसने खोला, ड्रामा सा किया तो वो गधा चल पड़ा। तो जीव भी इसी प्रकार गधा है। हम जीव जो है, बद्ध जीव गधे हैं हम।
हम इस संसार की रस्सी से बंधे हुए हैं, माया की रस्सियों से बंधे हुए हैं ये, और ये है नहीं, हमारा कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु हमारी नहीं लगती। खाली आए थे, खाली ही जाएँगे, सबको पता है। लेकिन इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त इन चीज़ों में, 2 गज ज़मीन के लिए लोग एक-दूसरे के गले काट देते हैं। इतना अहंकार बढ़ जाता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या कर देंगे हम। तो इसीलिए क्या है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, गोस्वामी जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जबकि है मिथ्या, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई है, छूटती नहीं है ये। क्या करें? मेरे गुरुदेव बोलते थे, श्रील भक्तिवेदांत भारती गोसाई महाराज जी, बड़ा मुश्किल, सारी कथा सुना कर के बोलते थे, बड़ा मुश्किल। लेकिन हमारे आचार्य पाद, हमारे गोस्वामी जी, हमारे गुरुदेव वर्ग क्यों आते हैं? ये बड़ा मुश्किल को बड़ा आसान करने के लिए आते हैं। ये बड़ा मुश्किल जो है, इसको बहुत आसान कर देंगे। ऐसी कथाएँ, ऐसा वर्णन करेंगे, ऐसा हमें दृढ़ कर देंगे भजन के मार्ग में कि ये सब कुछ कैसे छूट जाएगा, आगे वर्णन करेंगे गोस्वामी जी। कहते जब खाते हैं, ठूसते हैं, जब भूख लगती है, तो कभी सोचा है भई इतना अंदर खा लिया, इसको अब वो भी तो करना है, पचाना भी तो है। कभी कोई सोचता है? नहीं सोचता। बस भूख लगती है, खा लेते हैं, लेकिन जठराग्नि क्या करती है? उसको पचा डालती है सब कुछ। जो भी खाते हैं सबको पचा डालती है, सारे 7 धातुएँ बनती हैं, शरीर पूरा पुष्ट हो जाता है। क्या हम उसके लिए कोई प्रयत्न करते हैं? कुछ नहीं करते। बोले इसी प्रकार व्यक्ति भजन तो करता है आनंद के लिए, अपने भजन करते हैं हम, अपने आनंद के लिए बैठकर कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है? लेकिन कैसे माया छूट जाएगी, कैसे भवसागर पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे खाना खाया तो था तृप्ति के लिए, लेकिन उससे उसको पचाना का भी तो काम है, वो अपने आप जठराग्नि ने कर दिया। हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसी प्रकार सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। इतना वर्णन शायद श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। कहते जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है। हम लोग मोहग्रस्त हैं। आगे वर्णन आएगा, ये रामचरितमानस का उत्तरकांड बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रॉकेट है। जिसने इस उत्तरकांड को अच्छे से पढ़ करके समझ लिया, वो कभी मात नहीं खा सकता। अकेले घर में बैठ करके पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, इतना आसान है। और उत्तरकांड में पूरा वर्णन किया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव के हृदय में मोह विशेष रूप से छा रहा है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सारी व्याधियों का मूल है। हमें मोह हो गया संसार से, अपना मानने लग गए इसको। तो मोह संसार से हो गया, तो संसार संबंधी वस्तुओं में भी मोह हो गया। संसार संबंधी वस्तुएं, लोग, परिवार, पुत्र इत्यादि सब चीज में मोह हो गया अपने आप। फिर उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो कहते जीव के हृदय में अंधकार छा रहा है, जिससे ये गांठ दिखती नहीं। गांठ दिखती नहीं तो छूटेगी कैसे? पहले तो गांठ दिखनी भी चाहिए, अगर गांठ फोड़नी हो कोई। गांठ ही नहीं दिखती, छूटनी तो कहाँ से है? अब आगे बता रहे हैं, अगर कहीं ऐसा संयोग हो जाए तो ये गांठ छूट सकती है। अब ये संयोग समझिएगा, ये ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं कैसा कठिन है, कैसे गांठ छूटती है ज्ञानियों की। कहते अगर किसी व्यक्ति के अंदर सात्विक श्रद्धा आ जाए, 3 गुण है माया के, सात्विक, तम सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सात्विक श्रद्धा आ जाए कि हाँ चलो भैया संसार से पार होना, ये सात्विक श्रद्धा है। तब कहते सात्विक श्रद्धा रूपी गाय। अब श्रद्धा को बोला यहाँ पर गाय, सात्विक की श्रद्धा को गाय बोला यहाँ पर। अगर सात्विक श्रद्धा रूपी गाय किसी के हृदय में आ जाए, तो कहते फिर उसके बाद फिर वो असंख्य प्रकार के श्रद्धा आ गई। श्रद्धा का अर्थ क्या है? व्यक्ति कुछ करेगा। हमारी जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना, उसके लिए कुछ करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है थोड़ा। तो जब वो आता है उसको पिलाकर खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि इसके हृदय में सात्विक की श्रद्धा आ जाए कि भाई संसार से पार जाना है, ज्ञान, सात्विक ज्ञान के द्वारा, सात्विक श्रद्धा था, सात्विक ज्ञान आ जाए कि अब संसार से पार जाना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, यह वाला आ जाए। तो उसको पार जाने के लिए वो क्या करता है? नाना प्रकार के जप, व्रत, तप, संयम, नियम करता है। जप, तप, व्रत, जम, नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। जितने भी श्रुतियों में धर्म आचार बताए गए हैं, उस सबका पालन करता है। ये ज्ञानी के लिए बताया गया। तेहि तृण हरित चरै जब गाई। अब गाय बता दिया ना श्रद्धा को गाय, तो अब गाय क्या खाती है? घास खाती है। बोले ये सारे जितने धर्म आचरण रूप किए उसने, उसको जब ये गाय चरेगी, तो गाय चरेगी, तो फिर कहते क्या होगी? वो बाव बच्च शिशु पाई पहनाई। उसके बाद वो बछड़े को क्या करेगी? वो गाय बछड़े को पा करके पहनावेगी, मतलब उसको दूध पिलाएगी। अब यहाँ बता रहे हैं बछड़े के लिए गाय दूध देती है ना? तो यहाँ इसीलिए बता रहे हैं आसक्ति रूपी, आसक्ति भाव रूपी छोटे बछड़े को पा करके पहनावेगी, आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति भाव रूपी बछड़े को पहनावेगी, मतलब उसको दूध पिलाएगी, क्योंकि गाय बछड़े के लिए दूध देती है। लेकिन दूध तो बछड़े को पिला करके अलग कर दिया जाता है, बाद में तो दूध अलग से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बछड़ा सारा दूध पी लेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये नियम है, सबको पता है, बछड़ा को हटा करके दूध दे करके थोड़ा बाद में फिर अलग से उसको बर्तन में लिया जाता है। तो यह बता रहे हैं वो बर्तन क्या है? बोले विश्वासी बर्तन है, कि हाँ अब संसार से पार जाना है। दूध धोने का बर्तन विश्वास है। और धोने वाला कौन है?
जो निर्मल मन है, तो मन पे क्या करना पड़ेगा? निर्मल करना पड़ेगा मन को, तभी वो दोहन कर सकता है। तो मन भी निर्मल नहीं है हमारा बद्ध जीवों का, लेकिन ज्ञान के मार्ग का रास्ता बता रहे हैं कि ज्ञानियों को क्या-क्या करना पड़ेगा। पहले तो सात्विक ज्ञान आएगा हृदय में, उसके बाद वो सात्विक ज्ञान रूपी जो गाय है, वो क्या करेगी? धर्म, जो अनेक प्रकार के धर्मों का आचरण जो बताया गया, जप, नियम, तप, व्रत, आचार, वो सारे करके उसको चरेगी, अर्थात गाय उसको चरेगी। और उसके बाद दूध जो है, उसके लिए बर्तन चाहिए, तो बर्तन है विश्वास, और धोने वाला है मन। कौन-सा मन? निर्मल मन। तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, अर्थात सब प्रकार से विषयों को हटा देना पड़ेगा। अब कहते हैं इस प्रकार से श्रद्धा रूपी गऊ से और निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध निकलेगा, और उस दूध को निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली-भांति उठाना पड़ेगा। मतलब कोई भावना नहीं, कोई प्रकार की कामना नहीं है यहाँ पर। जो कर रहा है सारा आचार-विचार, हम तो 2 मिनट मंदिर जाते हैं, ₹10 चढ़ाते हैं, तो भगवान को 10 करोड़ रुपए की लिस्ट दे आते हैं। बोले ऐसा नहीं, निष्काम हुआ हृदय उसका, ज्ञानी का, उसको कुछ संसार की वस्तु नहीं चाहिए। तो इसीलिए निष्काम भाव रूपी अग्नि पर उठाएगा उसको, दूध को, और उठा करके कहते फिर उसको ठंडा करेगा किससे? क्षमा और संतोष रूपी हवा से। क्षमा जरूरी है ज्ञानी के हृदय में आनी, क्षमा कर देगा। क्षमा अर्थात जो भी कुछ हुआ या किया किसी के साथ, उसको क्षमा कर दिया, और संतोष धारण कर लिया हृदय में। किसी ने मेरा धोखा कर दिया, संतोष कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और हवा से उसको ठंडा करेगा, संतोष और क्षमा रूपी हवा से। और फिर कहते उसको जामन देगा किसका? धैर्य और शम का, मन का निग्रह, इसका जामन देगा, जिससे वो दही अब जम जाएगा। दूध गर्म किया, उसमें जामन डाला, अब दही जम गया। अब दही को क्या करना पड़ता है? मथना पड़ता है। तो बोले मथने के लिए मथानी क्या है? इंद्रिय दमन, इंद्रियों का दमन कर लिया, अपनी सारी इंद्रियों का दमन। ज्ञानियों को ना भूख लगती है, मैंने बताया था ना, हमने पहले चर्चा की थी। कहते हैं गंगा जी का पानी पी लेते थे, मिट्टी खा ली, या पत्ते खा लिए, लता पता को खा लिया, कोई भोजन में आसक्ति नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए कहते तत्व विचार रूपी मथानी होगी। तत्व विचार रूपी मथानी अर्थात तत्व क्या है? कि मैं ब्रह्म हूँ, यह तत्व उसके हृदय में आ जाता है। और पर मुदिता रूपी कमोरी है, जिसमें वो मथेगा। और इंद्रिय दम रूपी आधार, क्योंकि रस्सी को, मथानी को मथने के लिए एक आधार के साथ वो लगाया जाता है, तब जाकर के मथानी मथी जाती है। तो उस इंद्रिय दमन के सहारे सत्य और शुद्ध वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसको मथेगा, अर्थात सत्य ही बोलेगा ज्ञानी, कभी भी झूठ नहीं आचरण नहीं करेगा। मथने पर उससे कहते क्या होगा? निर्मल सुंदर अति पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकल आएगा। अब उसको वैराग्य हो जाएगा। फिर ये वैराग्य रूपी मक्खन तो निकला है, लेकिन अभी मक्खन में भी थोड़ी मैल होती है। जब उसको घी बनाया जाता है तो मैल अलग हो जाती है मक्खन से, और घी निकल आता है। अब घी को कुछ भी करो, घी लास्ट प्रोडक्ट है, अब वो आ गया, अब कुछ नहीं करना। तो इस कहते हैं फिर योग रूपी अग्नि प्रकट करेगा, जो बताया गया है ना, यम, नियम, आसन, आहार, बहुत प्रत्याहार, बहुत सारे योग के, अष्टांग योग के साधन बताए गए हैं। तो योग रूपी अग्नि को प्रकट करके सारे शुभ अशुभ कर्मों को ईंधन में जला देगा, ईंधन लगा देगा। और जितना भी वैराग्य रूपी ममता, जो वैराग्य रूपी मक्खन है, इसका जो ममता रूपी मल है, वो जल जाएगा। वैराग्य आने पर भी थोड़ी ममता रह जाती है, तो वो मल भी जल जाएगा। तब कहते क्या होगा? ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करेगा। अब जो घी निकला, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये ज्ञान रूपी घी को वो बुद्धि से ठंडा करेगा। अब यहाँ पर कहते, अब उसको चित्त रूपी दिए में भर करके, हृदय हृदय में भर करके, अब उसको समता की दीवट बना करके दिया बनाया समता का, और फिर उसको दृढ़ता पूर्वक रखा। अब उसको जलाना है दिए को। दिए को जलाने के लिए क्या चाहिए? बाती चाहिए। तो बोले 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति और सपन। ये समझने में भी कितना मुश्किल लग रहा होगा सबको कि क्या शुरू हो गया, अभी देखना आगे। कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं, और 3 गुण है माया के, सत्व, तम और रज। इन तीनों की में तुरीय अवस्था होती है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, मतलब इतनी मुश्किल, ज्ञानी इसी का मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो तुरीय अवस्था की रुई निकाल करके उसकी कड़ी बनाएगा, बत्ती बनाएगा। अब कहते हैं इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपकों को जलाएगा, जिसके समीप जलते ही सारे मद आदि जो है नाश हो जाते हैं। क्या जप करेगा? सोहम सोहम अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ऐसे कहते हैं सोहम सोहम का। आप देखना ज्ञानियों की कभी जाना तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान करो ज्योति का, इस प्रकार की बात करते हैं। वो किस ज्योति की बात करते हैं? वो इसी ज्ञान रूपी दीपक की बात करते हैं कि यहाँ तुम्हारी ज्योति जग रही है, जो जीवात्मा है। अपने उस स्वरूप का ध्यान करो, ज्योति स्वरूप का, क्योंकि तुम ज्योति ही हो, ज्योति में ज्योत समा जाएगी। भक्त कभी नहीं बोलते ज्योति ज्योत समाना। ब्रह्मलीन शब्द ये ज्ञानियों के शब्द है। ब्रह्मलीन लिखते हैं ना कई लोग, ब्रह्मलीन हो गए संत। भक्तों का क्या शब्द है? नित्य लीला प्रविष्ट। भगवान की नित्य लीला चल रही है, उसमें प्रवेश मिल गया। तो यहाँ पर
ज्ञानी का क्या होता है? ब्रह्मलीन। इसी क्योंकि ब्रह्मलीन किसको? ज्योति मानते हैं, वो भगवान की ज्योति है, प्रकाश है। तो प्रकाश में ही प्रकाश मिल जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं, इस तरह से वो सारे संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। इस तरह से कहते हैं अविद्या का परिवार मिट जाता है। अब कहते वो जड़ और चेतन की गांठ खोल देती है कौन? वो विद्या जो वही बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि प्रकाश में हो गई है, ज्ञान का दीपक जल गया। तो वो बुद्धि क्या करती है? हृदय रूपी घर में बैठ करके वो जड़ और चेतन की जो गांठ है उसको खोल देती है, उसको अनुभव करा देती है कि तुम शरीर हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ऐसा उसको ज्ञानी को पता चल जाता है लास्ट में। अब आगे बता रहे हैं भैया, ये साधारण बात नहीं है। कह रहे हैं छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करी तब माया। जब देखती है माया देवी कि ये ग्रंथि खुलने वाली है, इसकी गांठ खुलने वाली है जड़ और चेतन वाली, तब क्या करती है? अनेक प्रकार के विघ्न माया देवी भेजती है। कौन कौन से विघ्न है समझिएगा। रिद्धि सिद्धि प्रेरी बहु भाई। बहुत प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं। हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नहीं है, अष्ट सिद्धियों नवनिधियों को देने वाले हैं हनुमान जी, भगवान के भक्त राम जी के। क्या देते हैं? अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दूसरे को प्रदान कर देते हैं। ये नहीं उनके पास है, उनके पास ऐसी शक्ति है। हाँ, बिल्कुल वही मत है उनका भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अष्ट सिद्धियां नवनिधियों को भेजती हैं, और बुद्धि लोभ दिखावी है, जो आकर के बुद्धि को लोभ दिखाती है। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, जब बहुत ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब उनका ये उनको प्रकाश तो थोड़ा-थोड़ा दिखने लग जाता है, और वो लोग कहते हैं ना, जो अनादनाद सुनाई देता है, अनादनाद वो ओम की ध्वनि होती है। तो वो ध्वनि ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। अब आप कहोगे कि भक्तों के साथ क्या होता है? ये अगर आपने पूछना हो तो बाद में पूछ भी सकते हैं। कल अगर चर्चा करेंगे तो ये सब चीज़ें भक्तों के लिए भी आती हैं, अगर वो चाहें तो। अगर भक्त चाहें कि उनको अनादनाद सुनाई दे तो सुन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे 1-2 भक्तों को जिनको सुनाई देती है ओम की ध्वनि, और बड़े आसान ढंग से, लेकिन उसका आदर नहीं करते वो। तो ऐसे कह रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फिर वो बुद्धि को लोभ दिखाती है, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ क्या करती हैं? बल छल करके उसको समीप जाती हैं, और उसके अपने आंचल रूपी वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। वो रिद्धि सिद्धियों में उलझ जाता है। आगे कहते हैं यदि तो बुद्धि सियानी हुई, तब तो अहित जान करके उनको देखेगी नहीं। लेकिन कहते अगर नहीं हुई, मान लो बुद्धि यहाँ पर सियानी हो गई, तो फिर आगे देवता बैठे हैं, हमारी इंद्रियों के देवता हैं। आँख का देवता है, कान का देवता, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, ऐसे सब देवता हैं इंद्रियों के। तो कहते जब ऐसे इन चीजों से निकलता है, तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के द्वार पर इंद्रिया क्या है? आंख है, नाक है, कान है, ये इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है। तो ये इंद्रियों के द्वार पर झरोखा नाना, झरोके हैं, द्वार इंद्रियों के द्वार है, तो झरोके हैं, जैसे आंख बंद हो गई खुल गई। तो बोले तहां तहां सुर बैठे करी ठाना, वहां पर देवता बैठे हैं ठाना करके। आवत देखें विषय बिहारी, जब देखते हैं सुंदर स्त्री आ रही है, स्त्री को भेज दिया, अब वो आंख खुल जाएगी, ज्ञानी की आंख खुल जाएगी। ते हट देही कपाट उगारी, वो दीवार को खोल देते हैं। ज्ञानी जो होते हैं ना, उनको कभी देखना, वो यहाँ पर ध्यान करते हैं अपना नाक के बीच में, कभी देखते नहीं इधर उधर। लेकिन बोल रहे हैं उनको ये सिखाया तो जाता है, लेकिन फिर जब वो वाली उनको सिद्धि प्राप्त होने का समय आता है, तब तक क्या हो जाता है? वो ज्ञान रूपी दीपक कई कारणों से बुझ जाता है। जो सो प्रभंजन और घरे जाई, तदपि दीप विज्ञान बुझाई, तब जाकर ध्यान का दीपक बुझ जाता है। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। बोले ग्रंथि भी नहीं मिटी, गांठ भी नहीं छूटी, और प्रकाश भी मिट गया। तो इस तरह से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और देवताओं को ज्ञान नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति है। कितना मर्जी आपको कह लो कि ना देख सुंदर रूप, आंख सुंदर रूप देखेगी, क्योंकि आप जो है जड़ है, जड़ रूप की ओर आकर्षित होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि को बावला बना दिया, इस तरह से फिर दोबारा उस ज्ञान रूपी दीपक को कौन जलावे? तो इसीलिए कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन। समझने में कठिन था कि नहीं था? बड़ा कठिन था। साधन कठिन विवेक, कहने में कठिन, समझने में कठिन, और साधन कितना कठिन है? कितना कुछ श्रद्धा रूपी गाय लाओ, विश्वास रूपी बर्तन लाओ, पता नहीं क्या क्या लेके आना पड़ेगा। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु ने, अरे बोले सारा कुछ करके भैया कुछ कर भी ले, तब भी संयोगवश अगर सारा ज्ञान हो भी जाए तो भी अनेकों प्रकार के विघ्न है। ज्ञान पथ कृपान के धारा, ज्ञानी का जो मार्ग है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, वो तलवार की धार के समान है, पर तक गेस हो ही नहीं वारा। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते से देर नहीं लगती, कभी भी व्यक्ति इस मार्ग से गिर सकता है। अति दुर्बल के आगे कह रहे हैं, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो कैवल्य परम पद लही। जो इस मार्ग को निर्वाह जाता है, त्याग जाता है ज्ञानी मार्ग, इस मार्ग को, वही कैवल्य के
मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात उसको निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान में वो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली बात कही जाती है, उसको वो कैवल्य मोक्ष मिल जाता है। जो ये रिद्धि-सिद्धियों को भी छोड़ दे, पहले तो वो इतना कुछ करके वहाँ तक पहुँचे, फिर रिद्धियाँ-सिद्धियाँ हैं तो उनको भी त्याग कर दे और इंद्रियों के द्वार जो देवता हैं, उनसे भी युद्ध करके आगे निकल जाए, वो तो प्राप्त कर लेता है, नहीं तो नहीं। लेकिन कहते हैं वही कैवल्य मोक्ष जो है, अति दुर्लभ कैवल्य परमपद, संत पुराण निगम आगमबद, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। कहते वो जो इतना दुर्लभ कैवल्य पद है, जिसको वेदों में वर्णन किया, वो राम जी की भक्ति करने से अनिच्छत आविवरे, अपनी इच्छा नहीं होने पर भी आकर के बैठ जाती है मुक्ति जबरदस्ती भक्तों के पास। वही मुक्ति जिसको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी कितना प्रयत्न करते हैं, इसीलिए इसको वर्णन किया कि मुक्ति कितनी कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वही मुक्ति जो है हे गोसाई, वो मुक्ति राम जी को भजने से बिना इच्छा के ही, भजन करने वाला इच्छा नहीं करता मुक्ति की, आकर के बैठ जाती है। क्यों? कहते जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। क्या थल ना हो जल रह सकता है? थल तो नहीं है नीचे। समुद्र में कितना जल है? क्या उसका थल नहीं है? है। समुद्र के नीचे थल है, तभी तो जल टिका हुआ है। जिमि थल बिनु बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, स्थल होगा तभी जल रहेगा। करोड़ों उपाय कर ले कहे चाहे कोई, तथा मोक्ष सुख सुनु रघुराई, रह न सकी हरि भक्ति भय। इसी प्रकार भक्ति को छोड़ करके मोक्ष सुख कभी भी नहीं रह सकता। जब भक्ति आती है, मुक्ति पीछे दासी बन करके चलती है। जब जीव के हृदय में भक्ति आ जाती है, मुक्ति तो दासी बन जाती है। अस विचार हरि भक्ति यानी मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इसीलिए विचार को लेकर के हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहते हैं और मुक्ति का निरादर कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं भक्त लोग मुक्ति का। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी कितना प्रयत्न करते हैं। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नाशा। कहते भक्ति करने से ये जो जन्म मृत्यु, ज्ञानी को क्या मिलता है? जन्म मृत्यु रूपी संसार का बंधन नाश हो जाता है। बोले भक्ति करने से ये जन्म मृत्यु रूपी संसार और ये विद्या की गांठ अनायास ही हट जाती है, बिना परिश्रम के ही। कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन को रोकना तो है ही नहीं भक्ति मार्ग में। यहाँ तो मन का निग्रह किया था उसने। मन चंचल है, मन को रोकना नहीं है, मन को तो जहां जाना चाहता है जाने दो। भक्ति करो भगवान की, अपने आप ये सारी चीजें, क्योंकि मन ही लग जाएगा भगवान में, रह क्या गया फिर। तो इसीलिए अपने आप वो विद्या की गांठ कट गई, अपने आप ही सारा कुछ नाश हो गया, क्योंकि सारी क्रिया, सारा संसार तो मन के कारण है ना। जब मन ही कृष्ण में लग गया, कृष्ण के चरणों में, उनके भक्तों में, उनके धाम में, उनकी लीला में, उनकी लीला माधुरी में, फिर क्या रह गया। इसीलिए भक्त लोग कथा श्रवण करते हैं, ताकि हमारा मन जो है भगवान में लग जाए। आगे कहते जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, लेकिन जठर अग्नि अपने आप उसको पचा डालती है। ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसके हृदय में आ गई, उसके सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। ये जो संस्कृति नाश है, जो भवबंधन का नाश है, तो अपने आप ही हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, रास्ता बन जाएगा। तो इसीलिए आगे हम कल इसको और बड़े भाव से, यहाँ पे तो सिर्फ ज्ञान की चर्चा हुई आज। भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, भक्ति की क्या महिमा है, जिसको काव्य जी कहते हैं मैंने क्यों भक्ति का आदर किया, उसको हम कल श्रवण करेंगे। समय ज्यादा हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात यह है कि प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया आपके निर्गुण रूप को तो कोई जान ले। देखो निर्गुण रूप को क्या जानेगा कोई, कितना मुश्किल था, लेकिन सगुण को समझना बड़ा मुश्किल है। ये क्यों बोल दिया, प्रश्न ये है। हम वहां पे भी पहुंचना है हमें। तो अभी तो हम पहले ये श्रवण कर रहे हैं कि सगुण आसान है, भक्ति आसान है, श्रेष्ठ है। अब लेकिन ब्रह्मा जी ने तो उल्टी बात कही है, तो इसको हम आगे श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, ब्रह्मा जी ने इतने तार खोले हैं। ये ब्रह्म और लीला तो हमारे लिए उपाध्याय है। अगर ब्रह्मा जी ना होते तो हमें ये श्रवण करने को नहीं मिलता। इसीलिए हमारे आचार्य हैं ब्रह्मा जी, तो बड़ी कृपा है उनकी, वैष्णव ठाकुर हैं जो हमें ऐसी लीला करके कितना हमको ये तत्व प्रदान कर रहे हैं। गौर प्रेमानंदे।